नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करंट जीएस से रिलेटेड बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो स्टेट पीसीएस एग्जाम 14 मई 2023 को संपन्न होना है। उसी को टारगेट करते हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। एएफ इंडेक्स अभ्यास भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अफ्रीका। एएफ इंडेक्स जो है भारत और अफ्रीका के बीच होता है। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है, अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों के 124 प्रतिभागियों के साथ भारतीय सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य व्यवहारिक एवं गहन चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन। उपयुक्त में से किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केवल 1, 3 और 4, यानी कि पहला हमारा है बांदीपुर, तीसरा है मानस और चौथा है सुंदरबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सल्यूशन इसका दिया हुआ है, चाहे तो आप इसे ध्यान से देखते हुए नोट भी कर सकते हैं। देश में बाघ की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने हेतु वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य का रामसर स्थल है। यह स्थान बकुले की प्रवासी प्रजातियों के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ बकुले बबूल के पेड़ों पर प्रवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य तितली घोषित किया है। आप आगे यहाँ सलूशन भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बटरफ्लाई वाला देश का पहला राज्य है। इसने ब्लू मार्मन को राज्य तितली घोषित किया है। आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, नल्लामला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। चलिए इसका सलूशन भी देख लेते हैं। सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के साथ एक संरक्षित क्षेत्र है। आप और डिटेल में चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वन हार्न राइनो का आयुसीएन स्टेटस क्या है? तो इसका स्टेटस है सुभेद्य। सुभेद्य जो है आयुसीएन का स्टेटस है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में इसका सलूशन दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है ये। वर्ष 2022 में असम में गैंडों के शिकार के 0 मामले दर्ज किए जाने के बाद हाल ही में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। बता दें कि वर्ष 2021 में असम सरकार ने एक एंटी पोचिंग टास्क फोर्स का गठन किया था। राइनो के बारे में आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। गैंडे की कुल 5 प्रजातियां होती हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अफ्रीका में सफ़ेद और काले राइनो एक सींग वाले गैंडे, एशिया में जावा और सुमात्रन गैंडे राइनो ये पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
बता दें कि भारत में केवल एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे भारतीय गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। यह गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, एक सींग वाले गैंडे को आईयूसीएन रेड क्लिफ लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है हरियाणा में स्थित। चलिए इसका सलूशन भी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है, इसलिए ये चर्चा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 194। WHO में कुल 194 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्ष 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना 75वां स्थापना वर्ष मना रहा है, इसलिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में कुल 194 देश WHO के सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।